हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज के इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं सीडीपी के, जो ऑनलाइन सेट दिसंबर 2021 में पेपर हुए थे। तो ये ऑनलाइन सेट वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जुलाई 2024 के एग्जाम में। आगे देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन शुरू करते हैं जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए। विकास के विषय में सही वक्तव्य है। क्या सही वक्तव्य है? विकास एक दिशा में और एक आयामी होता नहीं, बहुआयामी होता है। विकास परिवर्तनीय है, बिल्कुल। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता की योजनाबद्ध है, आनुवंशिकता पर आधारित नहीं है। आगे देखते हैं 4 नंबर ऑप्शन, सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति के विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास परिवर्तनीय है, चेंजेबल है, मॉडिफिकेशनबल है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है? क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर अंगुलियों से पहले मांसपेशियों पर नियंत्रण कर पाए। पहले अंगुलियां चलाना नहीं सीखते, उससे पहले भुजाओं यानी बाहों मांसपेशियों पर नियंत्रण करना पा देते हैं। अधोगामी सिद्धांत है या शीर्षगामी सिद्धांत है या तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत है या पदानुक्रमिक एकीकृत सिद्धांत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधोगामी सिद्धांत है। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। शीर्षगामी में तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक लक्षण, शरीर के लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बाल का रंग, ये किस पर निर्भर करते हैं? मुख्यतः पर्यावरणीय कारकों द्वारा सुनिश्चित? बिल्कुल नहीं। वंशानुगत होते हैं? बिल्कुल वंशानुगत होते हैं। सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित? नहीं होते हैं। आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के परिणाम नहीं होते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, खाली जगह बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। तो आपको सभी को पता है प्राथमिक संस्था कौन सी है? परिवार। विद्यालय सेकेंडरी है, जनसंचार भी सेकेंडरी है, धर्म भी सेकेंडरी है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगर यहाँ सेकेंडरी पूछता तो विद्यालय भी हो जाता, जनसंचार भी हो जाता, धर्म भी हो जाता। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तु यानी जो वास्तविक वस्तु है उसके साथ ही समस्या का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की ये विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? संवेदीगामक यानी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर देख के ही पता लग जाएगा, सिर्फ मूर्त वस्तुओं तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगी। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा प्याजे के अनुसार। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे ने ये मानसिक विचार बना लिया, उसके मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव के पंख है और उड़ सकते हैं, सभी जीव, वे पक्षी हैं। तत्काल उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ को देखा, उसे स्तनधारी कहने के बजाय पक्षी कह दिया। इस स्थिति का ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समावेशन, समायोजन, क्रमबद्धता, संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशन। नई चीज देखी तो उसे समावेशन कहा गया। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप इंग्लिश वाले देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, असिमुलेशन कहते हैं। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी जेडपीडी की संरचना किसने प्रतिपादित की? ये सभी को पता है, लॉरेंस कॉलबर्ग ने की, लेव वाइगोस्की ने की, या जॉन बुर्नर की, या फिर जेन पियाजे ने। तो जेन पियाजे ने 4 स्टेज दी, लेव वाइगोस्की ने की, कॉलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जेन पियाजे और लेव वाइगोस्की के विचार के बीच मुख्य अंतर को दर्शाते हैं? इनके बीच में क्या क्या अंतर थे विचारों में? जेन पियाजे, पहला ऑप्शन है, जेन पियाजे बच्चों को स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत के अनुभव करने पर जोर देते, बिल्कुल। जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, बिल्कुल। पहला सही लग रहा है। आगे देखते हैं सारे क्वेश्चन ऑप्शन देखने। पियाजे बच्चों को सक्रिय जीव, स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोस्की उन्हें मुख्य वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव, मुख्य वातावरण की बात नहीं की वाइगोस्की ने। पियाजे भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोस्की विकास को जैविक पक्ष के बारे में भी बात नहीं की। ये भी गलत हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात करते हैं, जबकि वाइगोस्की ने बच्चों की आम बात आत्म केंद्रियता को बारे में वाइगोस्की ने बिल्कुल नहीं कहा, प्राइवेट स्पीच के बारे में कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, पियाजे बच्चों को स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की विकास को सामाजिक मध्यस्थ, समाज के बीच में रहकर प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फातिमा तर्क करती है। क्या तर्क करती है? आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। क्या करेंगे? गर्व करेगी, गर्व की बात है। फातिमा कोलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? सामाजिक अनुबंध के चरण में, अनुबंध अभिनवीकरण में, या कानून व्यवस्था अभिनवीकरण में, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण में, या दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरण में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण। तो इस स्टेज में ऐसी बातें तर्क करते हैं कि आप ईमानदार होंगे तो आपके माता आप पर गर्व करेंगे। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में सकारात्मक यानी उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार है, क्या हेल्प करेगा? सभी विद्यार्थियों की सहभागिता के समान अवसर प्रदान करना, या योग्यता आधारित अटल समूह बनाना, या केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना? आगे देखते हैं,
विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों की सहभागिता के लिए समान अवसर प्रदान करोगे तो वो मददगार रहेगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? कौन सी प्राइमरी विशेषता है? बार बार पेपर पेंसिल पर आधारित परीक्षा के अधिगम का आकलन? बिल्कुल नहीं। परीक्षा में उत्तम अंक हासिल प्राप्ति पर या प्राप्त करने के लिए बल देना? बिल्कुल नहीं देना। पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल नहीं करना है, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर में बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था के अनुसार यदि कोई कक्षा में बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादे, मनोदशा के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वे किस प्रकार की बुद्धि रखते हैं? शारीरिक गति संवेगी बुद्धि, या अंतः व्यक्तिक बुद्धि, अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, या संगीतीय बुद्धि? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरा व्यक्तिक बुद्धि हो इसके अंदर है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय की संपत्ति को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं के गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति में से उसके छात्रों में खाली जगह जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा, या जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन का प्रोत्साहन मिलेगा, या जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा, या जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा? तो इसमें जेंडर रूढ़िवादिता के लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? निम्न श्रेणी है विश्लेषण, विशेषण, निरूपण, रचना, प्रत्यास्मरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यास्मरण, रिकॉल करना, ये निम्न श्रेणी का चिंतन है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बाकी उच्च श्रेणी के है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आंकलन है? अधिगम के निम्न स्तरों पर मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, सात्मकता के आकलन के आधार पर मानने वाला परीक्षण, जेड स्कोर को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, या वह परीक्षण जो विद्यार्थी को क्रम प्रदान करे? तो अधिगम के निम्न स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण होना चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानदंड निर्देशित आकलन है, बाकी नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिव्यांगजन अधिकार 2000 अधिनियम पारित हुआ 2016 में के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने के लिए उचित तरीका कौन सा है? कि मानसिक मंदता, या बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, या मानसिक विकलांग व्यक्ति, या सभी व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है उसे उचित संबोधन करने का तरीका है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? विविधता की सराहना और महत्व देना? बिल्कुल। सभी बच्चों को स्वाभिमान और सीखने के आत्मविश्वास को बढ़ाना? शारीरिक और सामाजिक प्रवृत्तियों संबंधी बाधाओं को दूर करना? बिल्कुल। सवर्ण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान नहीं करना चाहिए, ये अनुरूप नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, राजन अपनी दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होते हैं। अपनी आप में दुनिया, कोई दिल टूटता है तो कैसे खोता है, वैसे ही अपने आप दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरों को लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता है, आई कांटेक्ट नहीं करता है, और सारा दिन एक पंखे के साथ अकेला खेलता रहता है। राजन का व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत कर रहा है? कौन सा विकार हो सकता है? मांसपेशीय दुर्विकार, स्वालीन कर्म विकार, गुणज वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य। तो इसमें क्रम स्वालीन कर्म विकार हो सकता है की ओर संकेत कर रहा है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने, बदल कर लिखने की कठिनाई आना किस तरह के विकार की ओर इशारा कर रहा है? विमर्श वैकल्य, वाचन वैकल्य, गुणज वैकल्य, उत्साह वैकल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाचन वैकल्य। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे इंग्लिश में याद रखो डिसलेक्सिया। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस चीज के विषय में न्यूटन और असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता कहलाती है? आवेगशीलता, परिवर्तनशीलता, अति सक्रियशीलता, या सृजनात्मक? आप अलग अलग तरीके से असाधारण तरीके से सोचते हो तो उसे सृजनात्मकता कहते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इन परिचर्चाओं को अपने पूर्व ज्ञान, अपने पहले के प्री नॉलेज से जोड़ते हैं और पोषण का संप्रदाय सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम पर, पुनर्बलन के सिद्धांत पर, या क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन निर्माण अधिगम पर, या ज्ञान के निर्माण पर? तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सृजा को पूरा यकीन है कि वे गणित में आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह असफल होगी, इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करना छोड़ दी। कोई हो जाता है ना बच्चा
कम नंबर आते हैं तो उस विषय को छोड़ देता है कि इसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। वैसे भी उसकी शिक्षिका ने उसे मंद अपेक्षाएं ही है कि यह तो इससे कम ही आएंगे। इससे आप सृजा के बारे में अनुमान लगा सकते हो। वे आलसी और बहाने बनाती रहती हैं, या अधिगम असहायता का अनुभव कर रही है, या पलायनवादी प्रवृत्ति की है, या एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है कि अच्छा काम किया, विवेक से निर्णय लिया उसने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम असहायता का अनुभव कर रही है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऐसे में टीचर को मदद करनी चाहिए उसकी। 23 नंबर क्वेश्चन, अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार की चुनौतियां क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। अलग अलग प्रकार की चुनौतियां सहपाठियों में क्रियाकलाप करते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा कहलाती है सामाजिक संरचनावादी, व्यक्तिगत संरचनावादी, परंपरागत संरचनावादी, बहुभाषी कक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी कक्षा कहलाती है। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षण शास्त्री यानी पेडागोजी रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित की गई है? अन्वेषण आधारित अधिगम, कथा वाचन आधारित अधिगम शिक्षा शास्त्र, वेदन और बार बार अभ्यास की तो चर्चा ही नहीं की, चर्चा आधारित कक्षाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण आधारित भी की, कथा वाचन के आधारित भी की, बार बार अभ्यास के बारे में बात नहीं की, चर्चा आधारित कक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 2 नंबर ऑप्शन में 2 नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं का उद्धृत करना क्या कहलाता है? अनुरूपता, या निगमन परीक्षण, या स्मृति सहायक विद्या, या साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुरूपता कहलाती है मिलती जुलती उद्धरण करना, तो एनालॉजिक कहलाती है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संकल्पना चित्रण कॉन्सेप्ट मैपिंग नए संपत्तियों को समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? अच्छे प्रकार से, तो जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, या फिर उप संपत्तियों को हटाकर, या जानकारी में सामाजिक संदर्भ से अलग करके यानी पृथक करके नहीं। तो प्रत्याय स्मरण पर अति बल देकर यानी बार बार पढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटि किस ओर संकेत करती है? कोई त्रुटि कर रहा है, किस ओर संकेत करती है? अधिक वेदन और अभ्यास की आवश्यकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता है? या 3 नंबर ऑप्शन बच्चे और वयस्कों की चिंतन में गुणात्मक भिन्नता है? या 4 नंबर ऑप्शन बच्चों के संज्ञान और विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव है? तो वो इस और त्रुटियां इस और संकेत करती हैं कि बच्चे और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक गुणों में भिन्नता है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापिका में ये योग्यता होना बहुत जरूरी है। अगर आप अध्यापिका बनते हो तो भी ये योग्यता होनी जरूरी है कि वे खुद के विद्यार्थियों को स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वे क्या महसूस कर रहे हैं खुद को विद्यार्थी के स्थान पर। वह योग्यता क्या कहलाती है? सहानुभूति, तदानुभूति, उदासीनता, या ग्लानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तदानुभूति कहते हैं इस योग्यता को। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ऐसी स्थिति जहां परिणाम अनिश्चित हो, जहां कोई परिणाम निश्चित नहीं हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, ध्यान अपना कहाँ है? असफलता पर, तब बच्चे खलजगा का भाव महसूस करते हैं। वो दुश्चिंता, क्रोध, शर्म। तो इसमें दुश्चिंता का भाव महसूस करते हैं। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी, क्वालिटी को नहीं बढ़ाएगी? जानकारी प्रस्तुत करने के अलग अलग तरीके, ये तो क्वालिटी बढ़ाएगी। मतों को अभिव्यक्त करने के विविध अलग अलग प्रकार के विकल्प देख रहे हैं, ये भी बढ़ाएगी। अधिगम को आकलन हेतु विविध तरीके अलग अलग तरीके से पढ़ोगे तो ये भी बढ़ाएगी। बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण, अलग अलग तरीके से नाम बनाना, ये नहीं बढ़ाएगी। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। गलत पूछा है तो ये गलत है, तो इसलिए राइट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेपर टेलीग्राम